अरे मुबारक हो तुम सबको, हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है। मार्कंडे, ये देखो हमारे घर का चिराग। अरे लाइए माई इधर, आखिर बड़े पापा बन गए हम। कुछ कुछ कुछ। अरे तो दादा हम भी बने हैं। अरे देखो खुशी के मारे सब कुछ भूल ही गया मैं। ये लीजिए आपकी मुंह दिखाई। ए जी, जल्दी से मिठाई मंगवाइए। हमारे पोते के आने की खुशी में हम पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, अब मिठाइयाँ भी बटेंगी और पटाखे भी फोड़े जाएंगे। अब आप देखिए मैं अपने भतीजे के लिए क्या क्या करता हूँ। मुबारक हो बेटा। अरे त्रिभुवन लड़का ही है। अब का ये पहचानने में भी हमारी आंखें धोखा खा जाएंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतने सालों से हमारे घर पे लगा श्राप भगवान हटा दिया तूने। हम बहुत खुश हैं कि हमारे घर को वारिस मिल गया है। अब हम चैन से मर सकेंगे। अरे क्या माई आप भी, इस खुशी के मौके पर आप मरने की बातें करने लगी। प्रतिमा, प्लीज मेरी सुरभि को बचा लो। अगर घर वालों को पता चल गया कि सुरभि ने लड़की को जन्म दिया है तो वो सुरभि के साथ साथ मेरी बच्ची को भी मार देंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्रतिमा, प्लीज सुरभि को बचा लो प्लीज। चल 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 देख माई माई, अरे बहुत बहुत बधाई हो, आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके परपोता देखने की इच्छा आपकी पूरी हो गई, आपका वंश का नाम आगे बढ़ाने वाला आ गया। मालिक आपको भी बहुत बहुत बधाई, मालकिन आपको भी बधाई, आप तो दादी बन गए। बाबू का मुंह देखें, अरे वाह, बउआ तो एकदम से अभय बबुआ पर गए हैं। चुप चुप जियो बबुआ, चुप चुप जियो, वंश का नाम रोशन करो। बहुत बहुत बधाई, हमारा तो जी जुड़ा गया। बाकी हमारी प्रतिमा कहाँ है, उसको भी तो
उसको कहा हुआ कहाँ है वो? प्रतिमा का वार्ड उस तरफ है। अरे हाँ अमर की माँ, प्रतिमा को भी चल के देख लेते हैं। अरे सुरभि के बच्चे की खुशी में तो हमारे दिमाग से निकल ही गया कि प्रतिमा का भी हाल चाल ले ले, उसके बच्चे की भी खैर खबर ले ले। हाँ माई, चलिए आइए देखते हैं उसको कहा हुआ है। इसको तो ये दफा भी लड़की हुई। हमने तो नसीब ही फूट गए, ये कुलक्षणी ने फिर से बेटी पैदा किया। अरे राम, अरे हमरा कौन जन्म का संताप है कि भगवान हमारे घर में आफत पे आफत भेजे जा रहे। अरे आयो, कैसे की बेटी को पालेंगे बताओ तो, बताओ वाला हम कैसे पालेंगे? अरे हमरे तो नसीब ही फूट गए, ये मनहूस बहुरिया मिली हमको। अब हम क्या करें बताइए, बताइए भाई हम क्या करें? हम जानते थे कि ऐसा ही होगा, ये मनहूस कभी हमको पोता का मुंह नहीं देखने देगी। और तू घोड़ा पैदा कर लेती, गधा पैदा कर लेती। अरे घोड़ा गधा तो कम से कम मजूरी करके खिलाता, अब इसका हम क्या करें? अरे हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का वंश का खेत बंजर हो जाएगा, हमारे वंश का नाम आगे कभी नहीं चलेगा। कौन पाप किए थे हम जो मनहूस बहुरिया लेके आए? अब इसकी पाप की सजा हमको उम्र भर तक भोगनी पड़ेगी, जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। ये बोझ हम जीवन भर ढोएंगे। अब बताओ भला, बताओ कि कौन पालेगा तुम्हारी बेटी को? बताओ हम कहां से तीन को जो तुम पैदा कर दी कहां से पालेंगे? सही बोल रही है तो अम्मा, हमने भी फैसला कर लिया। हम प्रतिमा को घर लेके नहीं जाएंगे। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। चल अम्मा। अमर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे प्रतिमा को छोड़ने की बात भी कैसे कर सकते हो तुम इसके पति हो या दुश्मन? अरे कम से कम ऐसे समय में तुम्हें तो इसका साथ देना चाहिए। माँ का गुस्सा होना फिर भी समझ में आता है, लेकिन तुम्हारी ऐसी बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं। पति पत्नी का रिश्ता इन सब बातों से ऊपर होता है। अरे परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तेरे को छोड़ने की बात कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ बाबू, जब अपना प्यास तर हो जाता है ना, तो दूसरे की प्यास नहीं समझ में आती। अरे आप तो खुश हो, आपको तो बेटा का मुंह देखने के लिए मिल गया ना। आपकी छोटकी दुल्हन ने आपको बेटा का मुंह दिखा दिया, लेकिन हमसे पूछे कि हम पर क्या बीत रही है। बताइए माई, बताइए हम कोनो गलत कह रहे हैं? अरे
बताइए कि आपके घर में, अगर आपके घर में बेटी पैदा होती, बेटा नहीं होता तो आप क्या करते? अरे हम तीन को पोती लेकर के क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे? अरे कैसे पालेंगे हम गरीब लोग? हम समझ सकते हैं तुम दोनों की हालत, लेकिन अब कर भी का सकते? ऊपर वाली की मर्जी के आगे हमरी तुमरी चली है, का करूं? माई सच कहते हैं, इस दफे तो लड़की होने से हमारी कमर ही टूट गई। अरे ये अभागिन एक के बाद बेटी पैदा किए जा रही। अरे कौन जन्म का पाप किए थे, क्या बिगाड़े थे इसका? बताइए माई, हमरा अमरवा तीन बेटी इनको कैसे पालेगा? कल कोई तीनों बड़ी हो जाएंगी, इनका शादी ब्याह करना होगा, कैसे होगा? अरे ये तीन पोती को हम गरीब आदमी कैसे पालेंगे? हे भगवान! मैं पालूंगा इन तीनों लड़कियों को। आज से ये तीनों मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद इनका जो भी खर्चा हो, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शादी, वो सब मैं करूंगा। बेटे की खुशी में तेरा दिमाग ही आपने में नहीं है। तूने पैदा करी है ये लड़कियां? अरे ये है कौन हमारे, क्या लगता है करी है? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि प्रतिमा की ये बच्ची हम सबके लिए बहुत भाग्यशाली है। तो देखिए ना माई, प्रतिमा की इस बच्ची के आने के बाद हमारे परिवार को वो सब खुशियां मिल गई जिसका हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। अमर और इसके परिवार ने सालों से हमारे परिवार की खिदमत की है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी इन लोगों के लिए कुछ करें। ठीक है, अगर आज के शुभ दिन पे हमरे अभय की यही इच्छा है तो हम रोकेंगे नहीं। हमरे अभय ने जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। एक लड़का क्या पैदा कर दिया, घर जायदाद लुटाने चला आया। लुटा लुटा, 2 दिन में आया लुटा। आप भी लुटाइए, सब लुटाइए। चलो आप सब लोग भी बाहर चलो, प्रतिमा को आराम करने दो। देख तेरे संसार की हालत। अरे भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं बहुत खुश हूँ मैं। हमारी सुरभि को बेटा हुआ है, बेटा। लो बेटा, सबसे पहले तुम अपना मुंह मीठा करो। हाँ, तुम भी तो बुआ बन गई हो। नहीं माँ, आप सबसे पहले अपना मुंह मीठा कीजिए। भाभी के लिए आप सबसे ज्यादा परेशान थे ना। ये अरे ये मिठाई किस लिए आपको पता है? आपके छोटे भाई के आने की खुशी। अब तक तुम बेटा छोटे थे,
अब तुम बड़े हो गए, तुमसे भी छोटा आ गया। हाँ लीजिए, आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। लाओ भाजी, मीठा समझ के खा लेते हैं। अरे तुम मीठा समझ के नहीं भी खाएगी तो वो मीठा ही रहेगा। बेटे को दो। बेटा, तुम भी अपना मुंह मीठा कर लो ना। ले जाओ इसको मेरे सामने से। जहर है ये मेरे लिए। एक बात बताओ, तू इतनी खुश है, मिठाइयां बांट रही है, किसके लिए? तेरी बेटी की जान बच गई, तेरा नाम इसलिए। अरे मुंह से झूठ न निकले, इधर ला। ये लड्डुओं की प्लेट इधर ला। इसका स्वाद लेना तो हम जानते हैं असली वाला। बहुत बढ़िया खबर तेरे मुंह से आज पहली बार जिंदगी। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मन मेरा कुलाक से मार रहा, ऐसा लग रहा फट जाएगा। हमारी सुरभि ने उस घर को बारिश दे दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बरसों से इंतजार था उसका अंदर। मुराद पूरी कर दी। उनकी मुराद पूरी होने की खुशी में हम अपनी मुराद पूरी करवाएंगे। आपकी ऐसी चीज मांगेंगे जिसकी रखे रखे कीमत बढ़ती रहे। यानी वो चीज वही है और कीमत है आसमान पे। वाह बाबू वाह, अरे रंग बदलने का तो जवाब ही। गिरगिट भी शर्मा जाए, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम्हारा रंग बदलता है। पल में तोला, पल में मसा। हाँ, माशाअल्लाह, मुंह से झूठ ना निकले। इसे बदलना नहीं, ढलना कहते हैं। अरे अपने फायदे के लिए जब जैसा रुख अख्तियार करना पड़े कर लो। और तुम्हें भी ये सीखना चाहिए कैसे दूसरे की कमाई में से अपना हिस्सा निकालते हैं।